हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम आपको सारोस डायग्राम के द्वारा डिटर्मिनेंट बनाना सिखाते हैं, जिसमें हम रो का भी इस्तेमाल करेंगे और कॉलम का भी। तो पिछले वीडियो में हम आपको कॉलम द्वारा बताए थे, तो हम शुरुआत कॉलम से ही करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। ये मान लीजिए कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसमें है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ध्यान दीजिए, हम क्या किए, एक डिटर्मिनेंट कंसीडर किए। यानी मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट था जिसमें क्या है, तो जिसके एलिमेंट्स हम लिए हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं किसके द्वारा, तो इसे हम सॉल्व करने वाले हैं सारोस डायग्राम मेथड के द्वारा। यानी हम इसको इस प्रोसेस से सॉल्व करने वाले हैं, और इसमें हम जो यूज करेंगे वो होगा कॉलम। हम इस प्रोसेस से इसको सॉल्व करें, यानी हम कॉलम को लेके चलेंगे। तो देखिए, करना क्या आपको कि आप इसमें डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को कॉलम वाइज लिखिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला कॉलम लिखिए। तो पहला कॉलम आपका क्या है, वह है A11, A21, A31। लिख दिए हम। यानी पहला में आपका काम रहेगा यही कि चीजों को अरेंज करना, कैसे, कॉलम वाइज। तो पहला कॉलम देखिए हम आपके सामने आपको लिख दिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, दूसरा कॉलम लिखिए। लिखिए A12, A22, A32। ठीक है, अब क्या किए हम यहाँ पे, तो दूसरा कॉलम लिख दिए। अब फिर क्या करेंगे, तीसरा कॉलम लिखिए। वो क्या होगा, देखिए A13, A23, A33। लिख दिए। जब आप डिटर्मिनेंट के सभी कॉलम को बारी बारी से लिख देते हैं, उसके बाद क्या करना आपको, कॉलम प्रोसेस में बता रहे हैं हम कि आपको दो कॉलम को रिपीट कर देना है। किसको किसको, तो पहला को और दूसरा को कर दीजिए। तो क्या होगा, देखिए A11, A21, A11, A21, A31। ये देखिए पहला कॉलम हो गया। फिर दूसरे रिपीट कीजिए, क्या होगा, A12, A22, A32। देखिए यहां हम पहला कॉलम लिखिए, तो A11, A21, A31। फिर लिए A12, A22, A32। फिर उसके बाद A13, A23, A33। फिर पहला कॉलम रिपीट किए, 11, A21, A31, A12, A22, A32। कर दी रिपीट। यानी कॉलम प्रोसेस में हम क्या करेंगे, तो डिटर्मिनेंट के कॉलम्स को ले लेंगे। अब देखिए, आप यदि चल रहे हैं कॉलम से, ठीक है, तो अपना इस डिटर्मिनेंट में दिमाग सेट कीजिए, किस पे, रो पर। यानी आप फोकस करो किस पे, रो पे कीजिए। और किस पे, तो पहला पे और तीसरा पे, सबसे ऊपर और सबसे नीचे। पहला पर ध्यान दीजिए, तो क्या है, देखिए तो A11, यानी स्टार्ट कीजिए आप A11 से, और तीर के सीध में आपकी जितनी तीन
पॉइंट आए उसको आप ले लीजिए। ये हो गया पहला। फिर इससे चलिए और ये ले लीजिए, हो गया आपका दूसरा। फिर इससे चलिए और ये ले लीजिए, हो गया तीसरा। ध्यान दीजिएगा, पहला रो का 1 1 देखिए यहाँ सिलेक्ट हो चुका है। फिर 1 2 देखिए यहाँ आ गया आपका। फिर 1 3 यहाँ आ गया। जैसे ही आप रो के सारे एलिमेंट्स को देखते हैं, आप ऊपर से अब तीर बरसाना बंद कीजिए, यानी सैनिक ढेर हो गया, अब नहीं चलाना, ऊपर से नहीं चलाना। फिर क्या करना आपको, तीसरे रो को देखना है। तीसरे रो का पहला एलिमेंट कौन है, A31। देखिए अब आप नीचे से, क्योंकि नीचे में ये, तो नीचे से ऊपर तीर चलाइए। अब जवाबी जो है उसका, वो हम लोग हमला कर रहे हैं, जवाब देने वाला, यानी अब है जवाबी हमला, मार दिए। फिर देखिए यहाँ ये कौन सा है, दूसरा ना। फिर कीजिए स्टार्ट, चलिए फिर स्टार्ट कीजिए और फिर स्टार्ट कीजिए, यानी देखिएगा आप, तो नीचे में 3 एलिमेंट था, देखिए 3 के 3 इंक्लूड हो चुका है, जुड़ गया। हम आपको फिर से बताते हैं, ध्यान सुनिएगा कि हम पहला रो को देखेंगे। पहला रो 1 1 है तो A11 से स्टार्ट करेंगे। फिर A12 है तो A12 से स्टार्ट करेंगे। फिर A13 है तो A13 से स्टार्ट करेंगे, उसको रुक जाएंगे। ये नहीं कि लगातार चलेगा, नहीं, ऊपर का काम हो गया, बस छोड़ दीजिए उसको कि मैंने ऊपर से तीर चलाया। आप देखिए कि नीचे से क्या करता है लोग, तो नीचे से यानी तीसरे से पहला कौन है, ध्यान दीजिए, तो पहला है A31। देखिए A31 से फाइट स्टार्ट, फिर A32 देखिए कर दिए, फिर A33 कर दिए ना, और जैसे पूरे बस रुक जाइए, रुक गए। अब क्या करना आपको कि ऊपर से नीचे जो तीर गया ना, उसके सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे आने में तीर पर जितना एलिमेंट है, जो भी अवयव है आपका, उस सभी को आप आपस में गुना कर लो, और गुना करने में उसको जोड़ा जाता है, यानी प्लस साइन के साथ वो होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा पहला आपका, तो यहां से बना रहे इसको, तो यहाँ स्पेस है मेरे पास, हो जाएगा। देखिए क्या होता है यहाँ से, आइए ध्यान दीजिए, हम लोग बढ़ते हैं इसको लेके। तो देखिए ऊपर से नीचे जो तीर जाएगा, उस पर जो भी ऊपर से नीचे जाने में जो भी है, आपको उसको लेना है। देखिए कौन है, A11 A22 A33, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन रखेंगे किस में, प्लस में। फिर से सुन लीजिए ध्यान से, ऊपर से नीचे जो तीर आई है, उस पर जितना एलिमेंट है सबको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन लिखना है कैसे, तो आपको प्लस में। तो लिखिए, देखिए A11 A22 A33, फिर प्लस। अब देखिए दूसरा देखते हैं, ये दूसरा एरो देखिए यहां से ऊपर से नीचे गया है। इससे पहला कौन है, A12, दूसरा कौन है A23, तीसरा कौन है A31। ध्यान दीजिए, A12 A23 A31, सबको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो करिए, देखिए क्या होगा, आपका होगा A12 A23 A31, लिखिए ये दोनों प्लस में। फिर आइए नीचे प्लस, अभी उसी में है, ऊपर से नीचे में, इसलिए प्लस में ही होगा। देखिए A13 A21 A32, लिखिए इसको, A13 A21 A32। फिर आप नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो होगा माइनस में। ध्यान दीजिएगा, जब आप ऊपर से नीचे आइएगा तो प्लस, और नीचे से ऊपर जाइएगा तो माइनस। देखिए क्या होगा, A31 A22 A13। थोड़ा इसको अरेंज कर देते हैं, तो क्या क्या आता है देखते हैं। आएगा मेरा A13 A22 A31 आ गया। अब आप आइए, एक टर्म और है, उसको भी लिख लीजिए माइनस, सॉरी अभी तो 2 है। देखिए A32 A23 A11, स्टार्ट कीजिए, A11 A11 A23 A32, फिर माइनस A12 A21 A33। यही आपका ये हो गया। इस वजह से आप ऐसे फाइंड कर लीजिए। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, तो
तो ये सारे उस डायग्राम ही है, लेकिन इसमें हम कॉलम यूज किए थे। अब हम यूज करना चाहते हैं किसको, रो को। देखिए रो कैसे लेके चलेंगे, ध्यान दीजिएगा इसी में। तो अब हम इसको बदल रहे हैं और ले चलते हैं किसमें, रो में। तो चलिए रो के प्रोसेस से देखेंगे हम लोग क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास वही डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस बार हम आपको क्या दिखा रहे हैं, इस बार हम आपको दिखा रहे हैं कि आप कैसे बना सकते हैं इसको कॉलम मेथड से। यानी इस बार हम रो लेके चलेंगे और कॉलम को दिमाग में रख के बनाएंगे। तो वो अभी हम बनाए थे कॉलम मेथड से, अब हम इसको बनाएंगे किससे, तो रो मेथड से। आइए रो, यानी हम रो से चल रहे हैं। तो लिखिए रो को, तो क्या है देखिए यहाँ A11, A12, A13 पहला रो लिख दिए। अब लिखिए दूसरा A21, A22, A23। फिर लिखिए A31, A32, A33। गौर कीजिए, इससे पहले हम लोग क्या किए थे, कॉलम लिख रहे थे। अब हम लोग इसको लिख रहे हैं, रो को लिख रहे हैं। उस समय दो कॉलम रिपीट हुआ था, यहाँ दो रो रिपीट होगा। कीजिए, बहुत अच्छा। A11, A12, A13 एक रो हो गया। फिर दूसरा लीजिए A21, A22, A23 ले लिए। अब क्या करना है हमको, तो हम चल किस कर रहे हैं, रो से ना, रो यूज किया ना हम। प्रोसेस तो मेरा रो है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, अपना सारा फोकस रखेंगे किस पे, कॉलम पर। देखिए ये हुआ पहला कॉलम आपका और ये तीसरा, यानी एरो फिर से चलेगा वापस। हम अभी भी एरो ही चलाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है अब इस बार कॉलम पे। तो चलिए पहला कौन लीजिएगा, देखिए 1 1 कट करें, काटिए 1 1, देखिए कटा क्या। फिर लीजिए, देखिए 2 1 लीजिए फिर से, फिर क्या है 3 1 हो गया। ये मेरा हो गया ऊपर से नीचे। ध्यान दीजिएगा, पहला कॉलम का एलिमेंट था 1 1, देखिए 1 1 को लिए हम। फिर था 2 1, देखिए 2 1 को लिए हम। फिर 3 1 था, 3 1 को ले लिए। ये तो था ऊपर से नीचे। अब आपको क्या करना है, तो नीचे से ऐसा फिर चलाना है, लेकिन इस पर उल्टा रहेगा। तो देखिए यहाँ दूसरा कॉलम कौन है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ दूसरा कॉलम कौन सा, देखिए सॉरी तीसरा, यहाँ देखिए यहाँ तीसरा कॉलम कौन है, देखिए जरा ध्यान से। तो तीसरा कॉलम है यहाँ A13, A23, A33, है ना तीसरा आपका। अब यहाँ से मारिए, तो A13 का पहला एलिमेंट काउंट होगा, देखिए हो गया। फिर इसका दूसरा होगा, हो गया। फिर तीसरा होगा, हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, हम इस कॉलम के पहले एलिमेंट से किए, फिर दूसरे से किए, फिर तीसरे से किए। प्रोसेस वही है कि भैया फिर आप सॉल्व करोगे तो ऐसे ही होगा 1 1, A22, A33 हुआ। फिर प्लस दूसरा लीजिए यहां से, देखिए A21, A21, A32, A13, ठीक। फिर प्लस आगे देखिए इसका A31, A12, A23 हो गया। अब आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं कि अगला क्या है। अगला है मेरा, वो है इधर से जो जाएगा ना वो होगा माइनस में, इधर से इधर आने वाला प्लस में, इधर जाने वाला माइनस में। लिखिए इसको, देखिए क्या होगा, माइनस A13, A22, A31, ठीक। फिर उसको लिखिए दूसरा को, माइनस A23, A32, A11, फिर माइनस A33, A12, A21, और ये आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। यानी फिर से देखिए हम आपको बताते हैं सारा चीज। अगर रो से चलिएगा तो पहले रो लिख दीजिएगा। देखिए पहला रो लिख दिए, फिर दूसरा रो लिखे, फिर तीसरा रो लिखे, फिर 2 रो को रिपीट कर देना। देखिए 2 रो को क्या किया हम, रिपीट कर दिए।
उस समय हम जब कॉलम लेके चले थे तो रो पे ध्यान रखे थे, अब हम रो चल रहे हैं लेकिन किस पे ध्यान रखेंगे, कॉलम पर। देखिए ये आपका पहला कॉलम हुआ, तो एलिमेंट है 1 1, देखिए 1 1 लिए, फिर 2 1, देखिए 2 1 लिए, फिर 3 1, देखिए 3 1 लिए, फिर इधर से आए 1 3, देखिए 1 3 लिए, 2 3, देखिए 2 3 लिए, 3 3 तो 3 3 लिए। इस तरह से हमको बनाना है इसको। ये तो थ्योरेटिकल टाइप से था। अब हम आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताते हैं जिसको आप लोग देखिएगा। आइए देखते हैं हम लोग। चलिए तो शुरू करें। मान लीजिए प्रॉब्लम लेते हैं। ये मान लीजिए डेल लैम्डा इक्वल टू ले लिए 1 2 3 1 2 1 2 2 1, ऐसा हमें डिटरमिनेंट ले ली। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, पहले आपको रो 1 से बना के दिखाते हैं, यानी पहला रो से एक्सपेंड करके यानी बड़ा करके दिखाते हैं वो क्या होता है वैल्यू हमको। तो साइन तो आपको पता ही है सबको, इसका साइन क्या होगा, तो प्लस, इसका साइन माइनस, इसका साइन 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 प्लस। लिख दिया। अब आइए क्या करते हैं, हम पहले रो को लेके चलते हैं। पहला रो में पहला कौन एलिमेंट है 1, तो हम 1 को ले लिए। जैसे 1 लिए तो 1 जिस रो और जिस कॉलम में है वो छूट जाएगा, जो बचा उसको लिख दीजिए। क्या बचा देखिए 2 1 2 1 बच गया। जब पहला का काम हो गया, यानी फिर से ध्यान दीजिए 1 का जगह कौन था प्लस, देखिए प्लस 1 लिखे। 1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दिए, देखिए रो छोड़ दिए और कॉलम छोड़ दिए, जो बचा उसको लिख दिए। अब हम क्या करेंगे यहां से बढ़ के आगे कि इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग और अब आएंगे रो के दूसरे एलिमेंट पे। देखिए 2 है ना, रो 1 का दूसरा एलिमेंट कौन है 2। 2 का देखिए साइन क्या है माइनस, तो माइनस लगाइए, तो ये हो गया -2। अब हम जैसे दूसरा में तो क्या करेंगे, हम फिर से उस रो और उस कॉलम को छोड़ देंगे। छोड़ दीजिए, देखिए ये कॉलम हुआ और ये आपका रो हुआ, छूट गया ना। क्या बचा उसको लिखिए 1 1 2 1। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, फिर आइए तीसरा। तो देखिए रो 1 का तीसरा एलिमेंट क्या, उस पर ध्यान दीजिए। तो आप सब ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इसका तीसरा एलिमेंट कौन सा है, 3। अब आप क्या करो, 3 का पहले साइन देखिए क्या होगा, प्लस होगा ना, लिखिए इसको, तो +3। अब आप क्या कीजिए, ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दीजिए। छोड़ दिए, जो बचा उसको लिखिए 1 2 2 2। सॉल्व कीजिए इसको। 1 डिटरमिनेंट का प्रोसेस याद है 2/2 ऑर्डर का, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, जैसे 2 × 1, पहले ये होता है फिर जाके ये होता है, लेकिन किस साइन को, माइनस के बाद 1 × 2। ये हो गया, पहला सॉल्व हो गया मेरा। यहाँ क्या है तो -2 है, प्रोसेस तो ये रहेगा, पहले ऐसे मल्टीप्लाई फिर ऐसे मल्टीप्लाई, लेकिन बीच में अपने मन से क्या पड़ता है यहाँ पे माइनस। देखिए तो 1 × 1 -2 × 1। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से तीसरे में आते हैं, फिर प्लस। देखिए तीसरा क्या है, तो तीसरा में वही होगा, पहले ये यानी 1 × 2 और -2 × 2। ये हम कर दिए इसका। क्या आपको कोई दिक्कत, और फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। तो यहां होगा 2 -2 × 1 -2 + 3 × 1 -4। ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है। तो यहां तो हो गया 0, यहां क्या हुआ -2 × -1 + 3 × -3, माइनस माइनस प्लस और यहाँ माइनस। अब आप यहां से कितना मिला आपको -7। फिर से ये देखिए एक बार देखते हैं हम। देखिए हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जिस एलिमेंट्स को लेंगे उसको छोड़ देंगे। तो हम लिए 1 को, 1 का साइन प्लस था, प्लस के साथ ले लिए। अब हम क्या किए कि इसमें देखिए ध्यान से, इस रो इस कॉलम को छोड़ दिए, तो क्या बचा मेरे पास 2 1 2 1। देखिए 2 1 2 1। फिर हम ले 2 को, इसको ये छोड़ दिए और ये छोड़ दिए, देखिए क्या बचा 1 1 और आपका
कितना 2 1, देखिए 1 1 2 1, फिर 3 दिए, फिर 3 को छोड़ दिए, क्या बचा 1 2 2 2, लिख दिए इसको। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो देखिए 2 into 1 minus 2 into 1, फिर minus 2 1 into 1, फिर minus 2 into 1, 3 1 into 2 2 into 2। यहाँ देखिए ये तो एक गुना रखने पड़ता है, 2 minus 2 1 minus 2 3 1 minus आपका, सॉरी देखिए यहाँ मिस्टेक है ना, 1 into 2 कितना होगा 2 ना, गलती हो गया। यहाँ 1 into 2 क्या होगा आपका 2, तो जैसे ही 1 into 2 मिला आपको तो ये 2 हुआ। अब 2 में 2 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो गलती से मेरा ये हो गया था, ये हो जाएगा -2 आपका, तो फिर यहाँ से चीजें बदल जाएगी। अब देखिए क्या होगा आपका 0 -2 और यहाँ माइनस कितना 6 ना, तो वैल्यू कितना मिला हमको -4। तो ये हम आपको एक्सपेंड करके दिखाए किसके द्वारा, तो रो 1 के द्वारा। लेकिन हमको ये देखना है कि क्या साइरस डायग्राम के द्वारा हमको यही मिलता है या दूसरा चीज मिलता है। ध्यान रखिएगा, आंसर आपको याद रखना है इसका आंसर कितना है -4, ये याद रखना है। और आइए हम क्या करते हैं, तो इसमें साइरस डायग्राम को यूज करके दिखाते हैं। आइए चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। तो साइरस डायग्राम में क्या होगा, सो देखिए, तो हम इसको कॉलम से बना रहे हैं, ठीक है, कॉलम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखिए कॉलम से बनेगा। तो कॉलम लिखिएगा, आप क्या कीजिएगा, सारा का सारा कॉलम लिखना आपको बारी बारी से। तो लिखिए क्या होगा, देखिए 1 1 2, फिर दूसरा देखिए ये आपका क्या हुआ, तो हम लोग पहला कॉलम लिख दिए। अब हम क्या करेंगे दूसरा, चलिए लिखते हैं। तो फिर हम तो देखिए दूसरा कॉलम क्या है, दूसरा कॉलम है आपका वो हो गया 2 2 2, और फिर तीसरा कॉलम लिखिए 3 1 1। देखिए हम कॉलम वाइज लिख दिए। अब क्या करना है, दो कॉलम को रिपीट करना है, किसको किसको, तो पहला को और दूसरा को। तो रिपीट कर देते हैं इसको। अब आप इसको क्या कीजिए, देखिए तो हम आपको बताए थे कि यदि आप कॉलम से चल रहे हैं ना, तो आपको अपना ध्यान कहां पे रखना है, रो पे। किस पे, रो पे। तो रखिए पहला रो को क्या, देखिए तो 1 2 1 सॉरी 1 2 3 है पहला आपका, तीसरा कौन है 2 2 1। तो पहले रो को दिमाग में लेके चलिए, ठीक है। आइए अब देखिए पहला रो देखिए ध्यान से कि पहला रो का एलिमेंट 1 है, तो इससे मार दीजिए 3। फिर देखिए दूसरा 2 है, 2 से चला दीजिए 3, तीसरा है इससे चला दीजिए 3, चल गया। अब ये हो गया मेरा इस टाइप। और ये जो देख रहे हैं ना, ये जितना एरो पर है वो सब गुना होगा एक एरो वाला, जितना भी पहला एरो पे जितना सबको मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस में रखेंगे, फिर दूसरा एरो पे जितना उस सबको मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस में रखेंगे उसको, फिर तीसरे का बस मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको प्लस में रखेंगे। अब आइए नीचे वाला तीसरा रो देखते हैं। तीसरा रो का पहला एलिमेंट क्या है 2, तो नीचे आइए देखिए ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे। यानी ध्यान से क्या करना है ना कि ऊपर में ऊपर का रो लेना है, नीचे से नीचे का रो एलिमेंट उड़ा देना। हो गया। अब जो मिला उसको सॉल्व कर लीजिए और आपका डिटरमिनेंट बन गया। देखिए कैसे, तो चलिए देखते हैं, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। यहाँ हम डाले इक्वल का साइन। अब मल्टीप्लाई कीजिए 1 into 2 into 1। देखिए 1 into 2 into 1 ये पहला हो, फिर प्लस दूसरा लिखिए 2 into 1 into 2 ये आपका दूसरा हो गया, फिर तीसरा लीजिए प्लस 3 into 1 into 2, क्या कोई दिक्कत, फिर लीजिए माइनस। अब नीचे से बोला लीजिए 2 into 2 into 3, यानी पहला रो के साथ जितना होगा वो आपका प्लस में होगा और तीसरा रो के साथ जो भी प्रक्रिया होगा वो माइनस में होगा। चलिए लिखिए क्या होगा, देखिए 2 into 2 into 3, फिर यहाँ ले लीजिए माइनस, फिर यहाँ लीजिए देखिए कितना है, क्या देखिए ध्यान से 2 into 1 into 1 लिखिए 2 into 1 into 1, ठीक है। फिर देखिए इसमें 1 into 1 into 2, 1 into 1 into 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 1 2 2 यानी 2, यहाँ पे 4, यहाँ देखिए कितना होगा, बोलते जाइए 6, यहाँ पे -12, ठीक है।
फिर यहाँ कितना, तो -2 डन। अब देखिए 6 4 10 2 12 -12 और -2 2 4, खत्म हो गया, -4। देखिए आ गया इसके बराबर, यानी हम ये आपको ये हुआ कौन सा मेथड, तो कॉलम मेथड। अब हम इसी प्रॉब्लम को ना, सेम प्रॉब्लम को हम आपको रो से बना के दिखाते हैं, नहीं तो दूसरा लेते हैं, उसको दूसरे दिखाएंगे, छोड़िए। देखिए अब हमें दूसरा प्रॉब्लम चुन रहे हैं, ठीक है, जिसको हम पहले नॉर्मल बताते हैं, फिर इसको सारोस डायग्राम से बताएंगे। यानी आपको बस ध्यान से चीजों को करना है, बस हो जाएगा। देखिए क्या है, उस पर ध्यान देना हम। तो ये रहा आपका स्टार। जैसे मान लीजिए कि एक डिटर्मिनेंट हम लेते हैं ना, डिटर्मिनेंट ले लिए हम कुछ भी, मान लीजिए ये 1 2 3 3 1 3 4 1 2 ऐसा ले लिया हम। अब हम क्या करते हैं ना, इस डिटर्मिनेंट को पहले हम फिर से वापस रो 1 से ही आपको बना के दिखाते हैं, मतलब नॉर्मल पहले सॉल्व करते हैं, हम रो 1 ही चुनते हैं। तो सभी को पता है कि इसका साइन होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसका यूज करते हैं, तो क्या करेंगे हम, 1 है तो 1 लेंगे। अब इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे हम। तो जैसे हम इसके रो कॉलम्स को छोड़ेंगे, क्या दिखेगा आपको, देखिए आपको दिखेगा 1 3 1 2। फिर हम इसका दूसरा एलिमेंट लिए, देखिए माइनस है ना, 2 का, देखिए ध्यान से, 2 का साइन क्या है यहाँ पे, माइनस है, तो ये हो गया माइनस, ठीक है। अब इस रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। तो जैसे ही रो कॉलम को आप छोड़िएगा, आपके पास दिखेगा कितना, तो 3 3 4 2 दिख गया। फिर आइए, तीसरा एलिमेंट 3 है, किस जगह पे है, प्लस पे है, लिखिए +3। फिर क्या करना आपको, रो कॉलम को छोड़ देना है, क्या बचा देखिए उसको लिख दीजिए, तो 3 1 4 1। अब इसका ये सॉल्व करते हैं हम, तो क्या होगा, 1 पता ना, इसे मल्टीप्लाई होता है 1 into 2 और फिर -1 into 3। पहले ऐसे गुना, फिर माइनस ऐसे गुना। उसी तरह से सब में देखिए क्या होगा, बताइए, -2 कीजिए, इसमें क्या होगा बोलिए, 3 into 2, बिल्कुल सही, और -3 into 4, वाह। फिर इसमें आइए, +3, देखिए यहाँ 3 into 1 -1 into 4 लिखिए सबको। इसको फिर से रिपीट कर देते नीचे, +3 into 3 into 1 -4 into 1 हो गया। अब ये जैसे ही हुआ, तो हम क्या करेंगे ना, इससे आगे बढ़ेंगे और क्या क्या मिलेगा हमको, उसमें हमको क्या करना, थोड़ा सा ध्यान देना। तो चलिए देखते हैं। अब भाई इसको सॉल्व कर लें, देखिए क्या होगा, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 2 -3, फिर -2 6 -12, फिर +3, देखिए 3 -4 हो गया। इसको आगे बढ़ाइए और भी, तो इक्वल में आया क्या, सो देखिए वहां मिला कितना, -1, फिर -2, यहाँ मिला -6, फिर +3 -1, यानी -1 + 12 और -3, यानी कितना, तो आपका 8। यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना मिला हमको, 8 मिला। अब जैसे 8 मिला, आप इसको याद रख लीजिए कि भाई हमको इसका आंसर याद रहेगा कि 8 है। अब हम क्या करते हैं इसमें ना, इस बार सारोस डायग्राम का हम रो यूज करके दिखाते हैं आपको कि हम रो के मार्फत से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इस बार हम रो का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या करना है, इसमें रो को लिखना होगा आपको। आइए देखते हैं इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो पहले क्या करते हैं, रो लिखेंगे, तो 1 2 3 लिखिए, पहला रो लिख देंगे, तो 1 2 3 लिख दिए, फिर 3 1 3 लिख दिए, फिर 4 1 2 लिख दिए,
फिर 1 2 3 लिख दिए, फिर 3 1 3 लिख दिया हम सबको बारी बारी से। करना क्या, ध्यान सुनिएगा फिर से। हम पहले रो लिखते हैं टोटल, फिर क्या करते हैं, पहला रो और दूसरे रो को रिपीट कर देते हैं। याद रहेगा आपको? देखिए, पहला रो लिखे पहले, फिर दूसरा रो लिखे, फिर तीसरा रो लिखे। जब ये सब लिखा गया ना मेरा, तब हम क्या किए, पहला रो को फिर से लिख दिए, दूसरे को फिर से लिख दिए। ठीक है, ये हम इस प्रोसेस में जो है हम चल रहे हैं किससे, रो से ना। अगर आप इस प्रोसेस में रो से चल रहे हैं तब आपको अपना सारा फोकस कहाँ रखना है, कॉलम पे। किस पे, कॉलम पे। और वे जो पहले होगा उस पे पहले ध्यान देना, और तीसरा। तो ये हुआ आपका पहला और ये हुआ आपका तीसरा। तो पहला पे ध्यान दीजिए, पहला का पहला एलिमेंट कौन है, देखिए तो 1 है। ध्यान दीजिएगा, कॉलम 1 का पहला एलिमेंट कौन है, 1। तो इधर से चलिए, देखिए जो इसके छेद में है काट दीजिए, जो दूसरे के छेद में है काट दीजिए, जो तीसरे के छेद में है काट दीजिए। कट गया। अब आइए तीसरा पर, देखिए इधर आइए, ये पहला जो तुम पहला ध्यान दिए, ये तीसरा तुम तीसरा ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, मार धारा स्टार्ट कीजिए, ये डन, फिर और ये रहा, फिर कट गया। तो जितना कटा इसको हम लोग बारी बारी से लिख दिए। ये हो गया मेरा सब कुछ। अब क्या करना है कि पहला हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पहला यानी चाहे पहला रो का रहे चाहे पहला कॉलम का, यहाँ तो पहले कॉलम ध्यान दिया गया, तो हम पहले को प्लस में लिखेंगे, बाद वाले को माइनस में। तो बताइए पहला भी यहाँ कौन कौन सा आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, पहला में कौन कौन सा यहाँ आपको मिल रहा है, उस पर फोकस करना आपको। तो पहला क्या, देखिए 1 × 1 × 2। ठीक है, तो चलिए ऐसा करते हैं, जिसको हम पहले करें उसमें डबल एरो दे रहे हैं। ठीक है, देखिए जो इसमें पहले होने वाला है उसमें डबल एरो दे रहे हैं, जिस सबको याद है। तो अब इसको हम लोग करते हैं, देखिए क्या होगा, 1 × 1 × 2, फिर माइनस सॉरी प्लस ना, 3 × 1 × 3, फिर प्लस 4 × 2 × 3। देखिए पहला कॉलम से जितना हुआ उसका काम हो गया। देखिए 1 × 1 × 2, देखिए 1 × 1 × 2 है ना। फिर दूसरा देखिए क्या है, 3 × 1 × 3, 3 × 1 × 3। फिर देखिए तीसरा कौन है, 4 × 2 × 3, देखिए 4 × 2 × 3। ये पहला कॉलम का काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरा वाला यानी तीसरा कॉलम जो है इसको देखेंगे, यहाँ वाला। तो देखिए इसका सब किस में होगा, तो माइनस में होगा। तो देखिए पहला कौन है, 3 × 1 × 4। ध्यान दीजिए यहाँ 3 × 1 × 4, लिखिए इसको 3 × 1 × 4, ये हुआ पहला। अब ये दूसरा एरो देखते हैं, तो ये भी माइनस में ही होगा। तो क्या होगा, माइनस 3 × 1 × 1, फिर माइनस 2 × 2 × 3। चलिए देखते हैं फिर से, ध्यान दीजिएगा 3 1 4, देखिए 3 1 4। दूसरा देखिए 3 × 1 × 1, 3 × 1 × 1। तीसरा देखिए 2 × 2 × 3, देखिए यहाँ 2 × 2 × 3। यानी पहला के साथ जो भी रहेगा, चाहे आपका पहला कॉलम है तो पहला कॉलम के साथ जो भी रहेगा वो प्लस होगा, तीसरे कॉलम के साथ जो भी रहेगा वो माइनस होगा। तो दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या होता है, 2 + 9 और यहाँ 8 × 3 = 24। बहुत अच्छा। यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ होगा 12, यहाँ 3 और यहाँ 12। ये 12 12 24 को तो कैंसिल कर देगा, बचेगा देखिए यहाँ एक, ये जो -3 है इसको हटा देगा तो 14 कितना हो जाएगा, 8। यानी सॉल्व करने के बाद इस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी कितना मिला हमको, 8 मिला। तो हम क्या देखते हैं इसमें, हमको इसमें यही दिखता है कि हम यहाँ पे डिटरमिनेंट को नॉर्मल वे में भी बढ़ा सकते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस है तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं हमने आपको, ये तो हो गया। अब हम आपको ले चलते हैं 10th में। 10th में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था चैप्टर, तो वहां हम लोग पढ़े थे किसी भी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालते थे। यानी 10th क्लास में हम लोग किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते थे। याद है आपको कैसे, देखिए जैसे सपोज कीजिए
कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1। उसी ढंग से b का क्या होगा x2 y2, c का क्या होगा x3 y3। यानी हमारे पास एक त्रिभुज है इसके तीनों शीर्षों का नियामक है, यानी इसमें हमको सारे के सारे का क्या है कोऑर्डिनेट पता है। अब हम क्या करते हैं इसमें कि अगर आपको याद होगा तो आप पढ़े थे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो वो था आपका हाफ, ठीक, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। किए थे यहाँ पर लोग एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। कैसे याद किया जाता है इसको, तो आप लोग जानते ही हैं सभी आदमी, हम लोग इसको एरो पे याद करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक, ये दो, ये तीन। पहला हमेशा x लिखेंगे, देखिए 1 हुआ यानी x1, तो पहले 1 लिख दिए। अब देखिए बचा कौन 2 3, तो 2 माइनस 3 देखिए। फिर अगर 2 लिए, देखिए 2 लिए ना, उल्टा नहीं घूमना है, इसी के डायरेक्शन घूमना। 2 लिए तो क्या हुआ 3 और 1, देखिए 3 1। फिर अगर 3 लिए तो क्या हुआ 1 2। आइए मिलाते हैं, देखिए होता है कैसे। देखिए इसका होता है, देखिए ध्यान से, x1 लिए, फिर देखिए y2 माइनस y3, डायरेक्शन घूम रहे हैं। फिर देखिए x2 लिए, ले लिए, देखिए सेम डायरेक्शन में क्या होगा y3 माइनस y1। फिर x3 लिए, देखिए क्या होगा सेम डायरेक्शन में y1 माइनस y2। तो इन सब चीजों को हम लोग क्या किए थे, तो पढ़े थे किसमें, तो 10th में ये सब हम लोगों का पढ़ा हुआ था। यहाँ पे क्या होता है ना कि हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया डिटर्मिनेंट के द्वारा भी निकाल सकते हैं। यानी हम किसी भी जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम लोग डिटर्मिनेंट के प्रोसेस से भी निकालते हैं। वो कैसे निकलता है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मॉड लगता है। कैसे निकलता है भाई, तो वो निकलता है कब, जब आप क्या करते हैं कि देखिए क्या करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ एबीसी इज इक्वल टू होता है आपका कितना, देखिए यहाँ तो सीधा लिखना है 1/2, फिर डिटर्मिनेंट का साइन देना है और लिखना है कितना x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। यानी मेरे पास 2 एलिमेंट था, x1 y1 2 कोऑर्डिनेट था, दोनों लिख दिए। एक चीज 1 हम अपने मन से इंक्लूड करते जाते हैं, देखिए x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो इसको सॉल्व करने के बाद भी क्या होगा, तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन एक बात जो है वह आपको ये याद रखना है कि आप क्या कीजिएगा, जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो हमेशा उसका पॉजिटिव वैल्यू लीजिएगा, निगेटिव आपको नहीं लेना है। क्योंकि जो चीज वास्तव में पॉसिबल है वह या तो जो है उसका क्षेत्रफल कोई माइनस में नहीं होगा, अगर नहीं है तो 0 होगा, लेकिन माइनस नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मिलता है, इसका मतलब कि वहां त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा, वो त्रिभुज नहीं है, तो वो 0 होगा। तो क्षेत्रफल 0 हो सकता है लेकिन माइनस में नहीं हो सकता है। अब आइए हम आपको एक प्रॉब्लम इस बना के दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक प्रॉब्लम हम आपको इस पे बना के दिखा रहे हैं, उसके बाद हम इस पे चर्चा करेंगे। तो प्रॉब्लम कैसा है, देखिए यहाँ तो प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है आपका, इसमें हमने लिए 2 3, ठीक है, बी यहाँ ले लिए 5 1, ये सी हो गया, यहाँ ले लिए 6 और मान लीजिए 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या होगा, होगा हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 1 5 1 1, 1 अपने मन से देते जाना है आपको, 6 0 1। अब आप इसके डिटर्मिनेंट को जैसे आपको बनाना आता है वैसे बना लीजिए, हो जाएगा आपका। तो देखिए कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान देना है यहाँ।
तो हम लोग 1/2 तो लिख ही दिए, ये तो बाहर हो गया। अब आइए प्रारंभ करते हैं। पहला एलिमेंट ले लिए 2, सबको छोड़िए, क्या बचा आपके पास 1 1 0 1 बच गया। फिर देखिए 3 साइन क्या होगा, तो माइनस होगा, सही ना। तो उसके बाद इसको छोड़िए, तो क्या बचा आपके पास 5 1 6 1, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इस बार ले लिए 1 को, तो 1 लिए, तो फिर सबको छोड़िए, ये खत्म हुआ, खत्म, क्या बचा आपके पास 5 1 6 0। अब इसको आप लोग सॉल्व करना आपको। तो देखिए सॉल्व करते हम लोग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो 1/2 यहाँ हो गया आपका 2 × 1 - 0 -3 5 - 6 +1 0 - 6। अब इसको सॉल्व करना है। तो 1/2 देखिए 1/2 तो यहाँ पे कर ही दिए हैं, ये हो गया 1/2। अब यहाँ 2 और देखिए 5 में 6 तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो 3 यहाँ -6, तो 3 2 5 में 6 घट गया आपका, यानी हो गया आपका -1/2। लेकिन क्षेत्रफल जो होता है हमेशा ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल हमेशा मॉड में निकाला जाता है, यानी रिजल्ट कुछ भी आए आपको उसको पॉजिटिव लिखना है। इसीलिए त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वह हो जाएगा 1/2। अब बताइए क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो स्क्वायर में डालना कुछ भी, तो यहाँ हमको इकाई तो पता नहीं कि मीटर है कि सेंटीमीटर है किलोमीटर है, क्या नहीं पता हमको। हम लोग यहाँ लिखते हैं वर्ग इकाई, यानी आपको जो यूनिट डालना है डाल लो। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि डिटर्मिनेंट के द्वारा हम इन वैल्यूज को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, कल हम आपको इसी के बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे।